ये है जी मस्जिद जोराना। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। छोटा सा पुराना घर टाइप बना हुआ है। ये देखेंगे, ये है कुआं अंदर और बाहर से ताला लगा हुआ है बड़ा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? जोराना जाना है, कितना पैसा लगेगा? आना जाना है आने जाने का? जी हाँ। 100 रियाल दे दो। 4 आदमी का कोई बात 100 रियाल। हाँ, आने जाने का, इससे कम नहीं होगा? नहीं, इससे कम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? मैं हूं अब्दुल रज़ाक फुलपोटरो मक्का मुकरमा से। हरम पाक से जो है जोराना तक आने जाने का जो किराया है 100 रियाल लगता है भाई। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया टैक्सी वाले से पूछ के, मगर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की खबर ये है कि अभी जो है मक्का बस का रूट जो है हरम पाक से जोराना तक जो है वो स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी इस वीडियो को आप फॉलो करके आसानी जो है फ्री ऑफ कास्ट जो है जोराना तक जा सकते हैं और वापस हरम पाक तक आ सकते हैं बगैर किसी चार्जेस के। तो मेरी इस वीडियो को फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि हरम पाक से कहाँ कौन से रास्ते से जाना है और बस स्टैंड तक कैसे पहुंचना है और बस स्टैंड से जोराना तक का सफ़र पूरा तफसील से मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हरम पाक की रौनकें हैं इंशाअल्लाह तबारकल्लाह। आज जुमेरात है, ठीक ठाक रश है भाई। वीडियो को एंड तक आप अगर देखेंगे तो आसानी जो है आप जोराना मस्जिद तक पहुंच जाएंगे मक्का बस का इस्तेमाल करके। ये सामने किंग अब्दुल अजीज़ गेट है, हमने जाना है अजियाद गेट की तरफ, वहाँ से फिर निकलना है सीधा आगे जो मक्का बस का स्टैंड है उस तरफ। पूरी तफसील में आपके साथ शेयर करता हूँ। ये WC नंबर है 3 और अगर इस तरफ देखेंगे तो ये किंग अब्दुल अजीज़ गेट आ जाएगा इस तरफ हमारे लेफ़्ट साइड। थोड़ा आगे की तरफ देखेंगे तो अजियाद गेट है, ये सामने। अजियाद गेट से अंदर हरम पाक में दाखिल नहीं होना है। अजियाद गेट से पहले राइट साइड में रास्ता है, उधर से हमने दाखिल होना है। पूरी तफसील जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये देखिए, ये उम्रे वाले हैं इंडोनेशिया के, अल्लाह इनका उम्रा कबूल फरमाए। अभी यहाँ से देखें जी, ये सामने अजियाद गेट है और ये हरम पाक का खूबसूरत नज़ारा। चलते हैं अजियाद गेट की तरफ। ये हमारे सामने आ गया अजियाद गेट, ठीक हो गया जी। अजियाद गेट से पहले ही राइट साइड में एक रास्ता है, ये वाला हमने ये पकड़ना है। अंदर हरम में दाखिल नहीं होना है क्योंकि अगर उधर से जाएंगे तो थोड़ा लंबा चक्कर हो जाएगा। ये देखें ये रास्ता है, ये रास्ता हमने पकड़ के सीधा चलना है। अजियाद गेट से पहले जैसे ही भाई आप राइट पकड़ेंगे उसके बाद आपने सीधा चलते जाना है, बिल्कुल सीधा, कहीं नहीं मुड़ना है आपने। ठीक हो गया। ये हरम पाक के देखिए खूबसूरत नज़ारे, माशाल्लाह तरक्याती काम जो है दिन रात चल रहे हैं हरम पाक में। ये है रास्ता जी जो हमें लेके जाएगा मक्का बस की तरफ, जो गज़ा का बस स्टैंड है उस तरफ। ये कुछ ऐसा रास्ता आपको देखने को मिलेगा। ये देखें सामने जो बिल्डिंगें आप लोगों को नज़र आ रही हैं गज़ा की हैं, और जो ये पुल है ये फर्स्ट रिंग रोड है सामने जो नज़र आ रहा है आपको। ये बड़ी दीवार राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में हरम पाक। ये ऐसे फॉलो करके आपने सीधे रास्ते को पकड़ के जाना है, कहीं नहीं मुड़ना है। उसके बाद जो है हमारी लेफ़्ट साइड ये सफ़ा मरवा आ जाएगा। ये देखिए जी, ये सफ़ा मरवा है और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा रहेगा। और राइट साइड में ये सेम वही दीवार है, इसको फॉलो करके आपने सीधा निकलना है। ये सामने जी हम पहुंच गए जो जाए पैदाश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस रास्ते को आप फॉलो करके आएंगे तो सामने इधर पहुंच जाएंगे जाए पैदाश जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो यहाँ से आपने
सीधा पकड़ना है। जाए पैदाइश को जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको रखना है राइट में, आपने सीधा निकलना है। वो सामने एक ब्रिज नज़र आएगा। अच्छा, दूसरी एक थोड़ी सी आसान सी ट्रिक बता दूँ मैं आप लोगों को। अगर मिसाल के तौर पे ये मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं आप, कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप किसी भी हरम पाक में किसी से भी पूछेंगे, जो लोग ये सफाई का काम करते हैं उनको ये पूछेंगे कि भाई हम लोगों ने जाना है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश। अगर आप यहाँ पर पहुँच गए तो ईज़ी हो जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल सीधा चले जाना है। ये भी आप आसान तरीका है अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही। हाँ जी, हम पहुँच गए हैं इस पुल के पास। ये फर्स्ट रिंग रोड का पुल है। जैसे ये पुल क्रॉस करेंगे उसके बाद सामने हमें छपरे नज़र आएंगे। छपरों के बिल्कुल साथ ही जो है मक्का बस का स्टॉप है। पुल क्रॉस करने के बाद भाई ये कबूतर और ये खाली मैदान खूबसूरत, और सामने जो बस खड़ी है, बस के बाद जो है छपरे हैं। छपरे के साथ जो ही है वो है मक्का बस का स्टैंड, और पीछे से कुछ ऐसा खूबसूरत नज़ारा है। क्लॉक टावर हमारा इस तरफ हो गया पीछे, और ये देखें इस राइट साइड में ये जो प्राइवेट बसें हैं होटलों की और जो कंपनियों की हैं उसका स्टैंड है। और उसके बाद जो सामने वो जो छपरे नज़र आ रहा है आपको, उसके बाद जो है मक्का बस का स्टॉप है। यानी जी हम पहुंच गए छपरों के पास, और जैसे ही छपरे ये क्रॉस करेंगे हम, सामने ये बोर्ड नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, मक्का बस के बेतहाशा बोर्ड लगे होंगे ये सामने, ये देखेंगे। ये इस बोर्डों के साथ ही ये बस स्टैंड है जी, मक्का बस। और हम लोगों ने बस नंबर 10 में सफ़र करके जाना है यहाँ से गज़ा से जोराना तक। ये देखें जी सामने बसें खड़ी हैं। बस नंबर 8 है और बस नंबर 10 भी है। हाँ जी, ये वाली हमने बैठना है बस नंबर 10 में। आपने बस नोट कर लेनी है, बस का नंबर है 10। दूसरी बस में नहीं बैठना है, 10 नंबर में बैठना है। ये जाएगी सीधी जोराना। ये देखो ये बस नंबर 10 है जी। तो मैं बैठ गया हूँ बस नंबर 10 में। यहाँ से भी हमने कहीं रास्ते में नहीं उतरना है, इसका जो आखिरी स्टॉप है वहाँ पे उतरना है। आखिरी स्टॉप इसका है जोराना मस्जिद, ठीक है जी। हरम पाक से लेके आखिरी स्टॉप जोराना तक है इसका। तो रास्ते की जो रौनक वो शेयर करते हुए चलते हैं सीधा जोराना की तरफ। जी हम निकल चुके हैं अभी गज़ा से। ये जो मक्के की पुरानी बिल्डिंगें थी उनको नक्श किया गया है इधर। ये मस्जिद जिनके बिल्कुल सामने। देखिए माशाल्लाह काफ़ी उम्रे वाले हैं भाई जो मस्जिद जोराना की तरफ जा रहे हैं। आपको भाई कैसे पता लगा माशाल्लाह जोराना जाने के लिए? आप जोराना जा रहे हैं उम्रा करने नियत ने? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाएगा। ये सामने जो आप रोड देख रहे हैं ये अल कबीर की तरफ जाता है। ताइफ भी जा सकते हैं इस रोड से। अभी जो है हम जोराना के रोड पे दाखिल हो चुके हैं। अब जोराना का जो मीकात है यहाँ से अभी ज़्यादा दूर नहीं है। जी तो हम तकरीबन पहुँच चुके हैं। ये मस्जिद जोराना है भाई, हम पहुँच गए हैं। ये है इस बस का आखिरी स्टॉप और हमारा भी मीकात जोराना के बिल्कुल साथ। ये है हयत जोराना भाई। सुभान अल्लाह। ये है जी मस्जिद जोराना। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए। मस्जिद जोराना का थोड़ा सा अंदर का नज़ारा आप लोग साथ शेयर करेंगे।
जहाँ से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांध के उम्रे की नीयत की थी। और ग़ज़वा हुनैन के बाद जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पे ख़ैमा लगाया था। और यहाँ पे एक कुआं भी है, कहते हैं कि वहाँ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया था। तो मस्जिद की ज़ियारत और कुएँ का दीदार भी आप लोग साथ शेयर करते हैं। ये है जी जोराना, मीकात जोराना। इससे पहले मैं आप लोग साथ शेयर कर दूं, ये देखिए ये मुसल्ली निसा लेडीज़ की नमाज की जगह इधर है सामने। और ये है वाशरूम, ये सामने है पानी ठंडा पीने के लिए। और ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये लोग जो हैं आए उम्रा करने की नीयत से। ये रिजाल टॉयलेट्स हैं, ये देखेंगे, ये हो गए वाशरूम। और ये सामने ये कुछ ऐसा बना हुआ है टांकी पानी की। इसके साथ ही जो है वो कुआं है जिधर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया था। ये मस्जिद के बाहर के नज़ारे हैं, बाहर का व्यू आप लोग साथ शेयर कर देता हूँ क्योंकि अभी नमाज में थोड़ा टाइम है। ये देखें जी, ये लेडीज़ वाशरूम है इधर सामने, वो बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ये सामने जो कुआं है वो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ये सामने आप लोगों को नज़र आ रही होगी दीवार गोल, ये जी ये सामने जो दीवार नज़र आ रही है आप लोगों को गोल गोल, ये ऊपर थोड़े पाइप भी नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे अंदर कुआं है, ये देखें जी, ये पाइप आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये दरवाज़ा है जिसको बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। ये कुछ ऐसा छोटा सा पुराना घर टाइप बना हुआ है, ये देखेंगे। ये है कुआं अंदर और बाहर से ताला लगा हुआ है बड़ा। इधर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया था। और ये मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा इस साइड से, बाहर से पूरा मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को मस्जिद जोराना का नज़ारा। अभी चलते हैं अंदर, असर की नमाज और अंदर का व्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये इस तरफ से देखें, खूबसूरत अंदर दाखिल होने का रास्ता है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, गेट देखें कैसा ज़बरदस्त बनाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाहर जो है चप्पलें रखने की जगह और प्लस में ये फ्रिज है, पानी भी पी सकते हैं आप, ठंडा ले सकते हैं। और ये है अंदर मस्जिद का दाखिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। दाखिल हो गए जी मस्जिद जोराना में अंदर, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये है खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ जो है मस्जिद जोराना में नसीब हुई। तो पूरी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ भाई। तकरीबन मेरा 1 घंटा लगा बस में हरम पाक से यहाँ तक। और इसका फ़ासला अगर आप तय करेंगे तो तकरीबन है कोई 32 या 33 किलोमीटर। तो आप अपना 100 रियाल सेव कर सकते हैं मक्का बस का इस्तेमाल करके, क्योंकि कम से कम किराया जो है अगर 2 बंदे होंगे तो भी 100 रियाल लेगा, 4 होंगे तो भी वो 100 रियाल ही लेगा। तो ये है कि इधर ये कि इसमें टैक्सी नहीं है, क्योंकि टैक्सी वाले जब आते हैं तो बोलते हैं भाई जल्दी जल्दी करो, हमें फिर वापस जाना होता है। ये एक बस से उतरें, आप आराम से वज़ू करें, गुस्ल करें, एहराम बांधें और नियत करें। और उसके बाद जो है इधर बसें लगातार चलती रहती हैं माशाल्लाह, कोई टाइम नहीं है इनका, कोई टेंशन नहीं है। यानी आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा, पूरा जितना आपको टाइम चाहिए आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मेरे हिसाब से तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है मक्का बस का इस्तेमाल करके आप मस्जिद जोराना आ सकते हैं। देखें जी, ये मस्जिद जोराना है। मस्जिद जोराना के बिल्कुल साथ ही ये इस बस स्टैंड है। आप इधर से 10 नंबर बस ही मिलेगी और कोई दूसरी बस है ही नहीं। उस पर बैठ के आप सीधा जो है वापस उसी जगह पे पहुंच सकते हैं, हरम पाक के बिल्कुल सामने। जी तो मैं बैठ गया हूँ भाई 10 नंबर बस में। ये बस मुझे सीधा हरम पाक में ड्रॉप करेगी जिस जगह से मुझे उठाया था।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।